नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लिफ्ट में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के वन लाइनर NCERT बेस्ड क्वेश्चंस जो कि यूपी पुलिस और वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इस सेशन को देखना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो गाइस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, जिन्होंने की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संविधान सभा की पहली बार की अध्यक्षता जो की वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। संविधान के निर्माण में लगा समय गाइस कितना है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे। तो गाइस ये ध्यान रखना है, ये भीमराव अंबेडकर जी नहीं है, ये सर BN राव हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो गाइज उद्देश्य प्रस्ताव गाइज जो प्रस्तुत हुआ वो 13 दिसंबर 1946 को हुआ। कई बार क्वेश्चन से ये पूछा जाता है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो गाइज ध्यान रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो कि 13 दिसंबर 1946 को किया गया। उसके बाद देखिए गाइज, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत किया गया 22 जनवरी 1947 को। तो इन दोनों डेट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक प्रस्तुत की डेट है 13 दिसंबर 1946 और संविधान सभा द्वारा वो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद गाइस, संविधान सभा द्वारा किए गए कुल अधिवेशन कितने थे? तो ध्यान रखना है, कुल अधिवेशन 12 थे। वैसे संविधान सभा द्वारा 11 अधिवेशन किए गए। भारतीय संविधान स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, जबकि भारत का संविधान पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये ध्यान रखना है आपको, संविधान लागू कब हुआ पूर्णतः अगर ये पूछा जाता है तो 26 जनवरी 1950 को, जबकि संविधान को स्वीकार किया गया मतलब बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। ये वो दिन है जिस दिन संविधान सभा के समस्त सदस्यों ने संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर किए थे। कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि संविधान को कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो संविधान को अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में लिखा गया है। उसके बाद संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया गाइज 22 जुलाई 1947 को, और भारत के राष्ट्रगान को जबकि अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। तो इन दोनों डेट्स को भी आपको ध्यान रखना है। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया है। तो ये वही दिन है जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को ही अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकृत किया गया है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो गाइस झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जबकि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और गाइस संघीय संविधान सभा समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जबकि एक क्वेश्चन और याद आता है, यहाँ पर देखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का पहला प्रारूप यानी फर्स्ट ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया? तो आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट ड्राफ्ट जो तैयार किया गया है वो सर BN राव के द्वारा किया गया है। उसके बाद देखिएगा, संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, जो कि 1946 में भारत आया था। जबकि संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण का प्रस्ताव जो दिया गया था वो क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 में दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगर संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण का प्रस्ताव देने की बात आए तो आपको ध्यान रखना है वो क्रिप्स मिशन द्वारा है। जबकि संविधान सभा का गठन जो हुआ है वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ है, जो कि 1946 में आया। जबकि क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 में आया है। तो उसके बाद गाइस चलते हैं भारत के संविधान के विकास की ओर कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, किस तरीके से हम इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े संविधान के रूप में जाने जाते हैं, लिखित संविधान। तो देखिएगा भारत के संवैधानिक विकास जो हुआ, देखिएगा सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया 1773 में, जो कि अगर देखा जाए, देखिएगा यहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट पिट्स इंडिया, यहाँ से यहाँ तक के जो एक्ट हैं वो कंपनी द्वारा जब भारत पर शासन किया गया
उसके टाइम के हैं, जबकि इसके बाद ये चला गया ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। देखिए यहाँ से जो संवैधानिक विकास हुआ है वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हुआ है गाइज, ये आपको ध्यान रखना है। ये भारत शासन अधिनियम 1858 से, जो कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने पूरी तरीके से भारत के शासन को अपने अधीन ले लिया था। लेकिन उससे पहले जो कुछ कंपनी पर जो रोक लगाई गई थी या फिर अपने नियंत्रण में लिया था ब्रिटिश क्राउन ने। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, तो देखिए यहाँ पर कंपनी के कार्यों को नियंत्रित किया गया था। एक तरीके से एक छोटा सा कानून बनाया गया जो कि कंपनी को नियंत्रित करता था ब्रिटेन में बैठे राजा के द्वारा। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया जो कि 1784 में आया, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो कुछ कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर किया गया है पिट्स इंडिया एक्ट में। उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 आया जो कि ब्रिटिश संपत्ति पर कंपनी के नियंत्रण की सुनिश्चितता प्रदान करता था। उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 आया जो ब्रिटिश संप्रभुता पुनः स्थापित करने की बात करता है। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 आया है जो ब्रिटिश उपनिवेशकरण को वैध करता है कि भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश है। उसके बाद देखिएगा चार्टर एक्ट 1853 आया जिसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट 1853, देखिए यहाँ से क्वेश्चंस बनता है कि सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता का आरंभ किया गया, जिसमें भारत के लोगों को भी या फिर जो जाति विशेष थे उनको छोड़कर सभी जातियों को प्रतिभाग करने के लिए यहाँ से आदेश मिल गया, या फिर हम कहें सबके लिए मौका मिल गया। तो चार्टर एक्ट 1853 जो कि सिविल सेवा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ किस एक्ट के अधीन हुआ है, तो चार्टर एक्ट 1853 के अधीन हुआ है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। उसके बाद गाइज जब 1853 के बाद इस तरीके से कंपनी अपना शासन चला रही थी, उसके बाद भारत में कंपनी के प्रतिशोध में लगातार आंदोलन या क्रांतियाँ हो रही थी। उसके बाद एक बहुत बड़ी क्रांति हुई 1857 की क्रांति। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, कंपनी का राज्य खत्म कर दिया और ब्रिटिश क्राउन ने भारत जो कि ब्रिटेन का उपनिवेशीकरण को माना गया था उसको उसके शासन को अपने अधीन ले लिया। और वो सबसे पहला कानून आया भारत शासन अधिनियम 1858 जो कि ब्रिटिश क्राउन की सत्ता को यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित ये एक अधिनियम था। उसके बाद गाइज भारत परिषद अधिनियम 1861 आया जिसमें भारतीयों को विधान परिषदों में प्रवेश की अनुमति दी गई, मतलब भारत का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया गया भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भारतीयों को विधान परिषदों में प्रवेश की अनुमति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत भारतीयों को विधान परिषद में प्रवेश की अनुमति दे दी गई। उसके बाद गाइज भारत परिषद अधिनियम 1892 आया जिसमें कि देखिए भारत में 1861 के अंतर्गत क्या किया गया, भारतीयों विधान परिषद में प्रवेश की अनुमति दी गई। जबकि 1892 में क्या हुआ, सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिकतम 16 तक ले जाया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया था, तो 1892, और किसके अंतर्गत भारतीयों को विधान परिषदों में प्रवेश की अनुमति दी गई, तो भारत शासन अधिनियम 1861 के अंतर्गत। उसके बाद गाइज आया भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसमें भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली को प्रयोग किया गया था, चुनाव का प्रयोग किया गया था। उसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। इसमें प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार कर दिया गया, और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किसके अंतर्गत किया गया, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत किया गया। उसके बाद गाइज आया भारत शासन अधिनियम 1935 जिसमें कि सरकार का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन था उसी की सत्ता नहीं रही। यहाँ पर भारत के जो भारतीय राजकुमार थे या भारत के जो राजा थे उन्हें भी इसमें वोटिंग करने का अधिकार दिया गया। और भारत शासन अधिनियम 1935 एक ऐसा अधिनियम है जिसमें भारत का जो वर्तमान संविधान है उसके सबसे ज़्यादा नियम जो हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 के हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक कहाँ से अधिनियम लिए गए हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। उसके बाद गाया जाया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जिसमें कि भारत को 15 अगस्त 1947 को विभाजित करके 2 भागों में कर दिया गया और उन दोनों ही राज्यों को स्वतंत्रता दे दी गई। तो इस तरीके से गाइज भारत का संवैधानिक विकास और भारतीय राज्य व्यवस्था के
ये जो टॉपिक हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वनडे एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएंगे और यूपी पुलिस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फैक्ट हैं। तो आप गाइज इस वीडियो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप अपने को नोट कर सकें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।